रूपे प्राइम वॉलीबॉल लीग पावर्ड बाय A23 में आज का ये मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है दिल्ली तूफान के लिहाज से, क्योंकि क्वालिफिकेशन की दरकार उनको मिल जाएगी। तो दूसरी तरफ कोची ब्लू स्पाइकर्स खाता अब तक खोला नहीं है, मुकाबला एक भी जीता नहीं है। और कुछ समय पहले अभी जब सिक्का हवा में उछला तो दिल्ली की टीम ने टॉस जीता और उन्होंने रिसीव करने का वो फैसला लिया है। सकलेन तारिक टीम कैसी नजर आ रही है कोची की, पहले ये देख लेते हैं। अमन कुमार हमें नजर आ रहे हैं, वसंत लड जिसने सेटर की भूमिका अपनी टीम के लिए अच्छी खासी निभाई है। एरविन वर्गिस जब मुकाबले खेले हैं अच्छे चले हैं, बीच में 2 मुकाबले इन्हें मिस करने पड़े थे। तो जेबिन सेबेस्टियन ऑपोजिट हिटर की पोजीशन को हमेशा निहारते हुए नजर आए हैं। तो दिल्ली तूफान के लिए आयुष कसनिया मिडिल ब्लॉकर की पोजीशन के ऊपर मौजूद रहने वाले हैं। सकलेन तारिक ने बहुत ज्यादा गलतियां की नहीं है, कमाल का गेंद को फीड किया है, जिस खिलाड़ी को फीड करना चाहिए उसको पहचाना है और भली बूती समझ के फीड किया है। संतोष आपको नजर आएंगे, लाजार डॉडिच उनको भी शुरुआती 6 में जगह मिली है। अमाल थॉमस, अब मचेगी धूम इन दोनों टीम्स के बीच। ओम बसंत लाड की ये पहली सर्व संतोष रिसीव किया है। सकलेन तारिक संतोष के लिए ही, आयुष पांडे जिबिन अपोंजा सकलेन तारिक, लाजार डॉडिच पहला पॉइंट दिल्ली तूफान की ओर। और बहुत बढ़िया समय है ये दिल्ली की शुरुआत के लिए। कमाल की शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली तूफान का खेमा हमेशा इसी के लिए जाना जाता है। सर्व ताकतवर, रिसेप्शन अच्छा खासा था, शॉट सेट किया गया और दागा इधर भी है। अभिनव ने अपनी टीम यानी कि कोची ब्लू स्पाइकर्स का खाता खोला। आनंद की रिसेप्शन, सकलेन तारिक शॉट सेट, अपोंजा बाहर मार दी है। शुरुआती क्षणों में कोची ब्लू स्पाइकर्स ने बढ़त ले ली है। चुनाव आ चुके हैं बेस लाइन पर, एथोस का आगमन हो चुका है। शॉट सेट आयुष कसनिया, अच्छी रिसेप्शन वहां पर अभिनव द्वारा। आनंद ने तो आनंद वाला ही काम किया। सकलेन तारिक संतोष के लिए, ओम बसंत लाड का पहला टच है तो फिर अभिनव को सेट करना पड़ा है एरन वर्गीस के लिए। आनंद करेंगे सेट, इस बार बैक सेट। संतोष कमाल का के लिए, कमाल का खेल दिल्ली द्वारा। अपना दूसरा पॉइंट पुख्ता किया आज के इस मुकाबले में संतोष ने। 4-5 की सर्व दिल्ली तूफान की तरफ से, फेक करने की कोशिश थी जरूर। एरिन आए, आनंद का अच्छा देख, बेहतरीन देख। आनंद ने हर मुकाबले में लगभग यही कार्य किया है। फिर एरिन ने ताकत दिखाने की कोशिश की, आनंद ने गेंद को प्लेइंग कोर्ट में रखा। अनुज जेम्स उनका बायां हाथ, लेकिन ताकत थोड़ी ज्यादा हो गई। पर शुरुआती पलों में क्या राय रही है आपकी अमित इस मुकाबले की, क्योंकि कोची ब्लू स्पाइकर्स एक अलग ही रफ्तार के साथ कोर्ट पर उतरी है। मैं कहूंगा कि कोची टीम के पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है। यहाँ पर तो आयुष कसनिया ने पॉइंट जीत लिया है दिल्ली तूफान के लिए। पैडल उठ चुका है, SBI सुपर पॉइंट की घोषणा, यानी कि सेट पॉइंट है कोची ब्लू स्पाइकर्स के लिए। एक की बनस्पत 2 अंक दाव पे। अब यदि तो कोची की टीम ने ये 2 पॉइंट जीत लिए तो ये सेट उनके नाम हो जाएगा, और अगर दिल्ली की खेमे ने ये 2 पॉइंट अपने नाम किए तो कहीं ना कहीं आस जगेगी। आस जगी है, दिल्ली की टीम ने ये SBI सुपर पॉइंट अपने नाम किया। फासला तो तय कम करने की कोशिश की है, लेकिन कब तक। आनंद रिसेप्शन एरर, पॉइंट मिला कोची ब्लू स्पाइकर्स को, और इसके चलते सेट भी। जो टीम 6 मैच लगातार हारी है वो दिल्ली तूफान पर हावी पड़ रही है। 15-9 से पहला सेट उनकी झोली में। कप्तान माइंड गेम भी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल पहले सेट की समाप्ति के बाद 15-9 से कोची की टीम आगे है। कप्तान साहब दिल्ली तूफान के, ओम बसंत लाड का सेट है, अमन के लिए तमाचा मारा है, तमाचा।
बड़ी ताकत थी उस स्पाइक में। आनंद की रिसेप्शन, सकलेन तारिक, संतोष, बॉल टकराई एरन से, गई बाहर। पहला पॉइंट ये दिल्ली तूफान का इस सेट में। ये खिलाड़ी में तो मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेजेस भरी है। अमन, आयुष पांडे, एरन वर्गीज, अपोंजा ने सकलेन तारिक की ओर भेजा है। लाजार डॉडिच, इस बार लेजर बिल्कुल निशाने पर। अपने आप से थोड़े असंतुष्ट थे अमन, क्योंकि उन्हें लगा कि ये गेंद बाहर की तरफ जा जाएगी और उन्होंने वो प्रयास किया नहीं। अमित, कभी आपके साथ भी ऐसा होता है कि सामने से करारा रूप में कॉन्टेक्टलेस शॉट आ रहा हो और आपको लगे गेंद बाहर लैंड होने वाली है, आपने हाथ ना डाला हो? पेसी सर्व की है, रिसेप्शन अमन का पास सेट किया गया था एरिन के लिए। एरिन ने झंडा गाड़ दिया, खूंटा गाड़ के खड़ा रहता है ये खिलाड़ी अपनी टीम और अपने प्रतिद्वंदी के बीच में वो जो जीत का फासला है उसे कम करने के लिए। वो एक दूसरी पोजीशन है, उसको आप अपोजिट प्लेयर बोल सकते हैं, यूनिवर्सल प्लेयर बोल सकते हैं, जो सिर्फ आप अटैक के लिए रखते हैं। जैसे कि अभी ये अटैक हुआ, ये सिर्फ अटैक के लिए रखते हैं इस प्लेयर को। इनका रिसेप्शन में कोई रोल नहीं रहता है, सिर्फ अटैकर्स दो पोजीशन होती है जिसमें अटैक रिसेप्शन का रोल रहता है, एक लिबरो और दो अटैकर, यही पूरा ग्राउंड कवर करते हैं। दिल्ली की टीम 8-5 की सर्व के ऊपर है, 3 अंकों का ये फासला और इस जीत को करने के लिए अपने नाम वो फासले को बढ़ाना चाहेंगे। तो आया है पाइप अटैक, कमाया है कोची ने पॉइंट। यकीनन बदल सकती है जल्द से जल्द जब सकलेन तारिक ऐसा कारनामा करे, लेकिन जिबिन सेबेस्टियन थे तैयार। अमन, बात नहीं बदली, लगातार वार पर वार करते हुए मिल रहे हैं पॉइंट कोची ब्लू स्पाइकर्स को। सॉफ्ट सर्व था, रिसेप्शन में ज्यादा दिक्कत हुई नहीं, शॉट सेट किया गया जमशाद के द्वारा, जिनको भी हमने एक्शन में आज के मुकाबले में पहली बार देखा है। ब्लॉकर की वॉल को तोड़ दिया जमशाद, उस जंक्शन पे गाड़ी को रोक नहीं पाए। ये क्या एसबीआई सुपर पॉइंट की मांग बीच में? दोनों टीम दोनों मनोज नायक कहते हुए, अंपायर साहब आपने देखा क्यों नहीं? फर्स्ट रेफरी साहब, मैंने पैडल उठाया था, लेकिन अब बॉबी जेवियर अपना पैडल उठाने के लिए तैयार है और सब्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं किया जाएगा। बताइए, अगर वो देख भी लिया जाता तो दिल्ली की टीम के 13 पॉइंट हो जाते हैं। देखिए, अब एसबीआई सुपर पॉइंट है, 2 पॉइंट दाव पर। कोची ब्लू स्पाइकर्स ने ये पत्ता खेला है, दिल्ली अब ये पत्ता नहीं खेल सकती क्योंकि 12 पर पहुंच चुके हैं उस सर्विस एरर के बाद। अनु जेम्स, धीमी सर्व, डाइव लगाई पांडे साहब ने। अभिनव ने फिर से वही असर डाला, एक बार फिर से एसबीआई सुपर पॉइंट बना निराला कोची ब्लू स्पाइकर्स के लिए और बढ़त उनके नाम अब। ना मालूम मुकाबले से पहले कि आज वो नारियल पानी पी के आई है कोची ब्लू स्पाइकर्स की टीम या क्या। ये है रोमांच प्राइम वॉलीबॉल लीग का। सहमत हूं मैं आपकी इस राय से। फिलहाल संतोष, आनंद, जमशद, संतोष, ब्लॉक, दिल्ली ने बराबरी हासिल की। अब 2 पॉइंट की रेस। अभी मनोबल बरकरार रहेगा तो खेल का प्रदर्शन भी तो बेहतर होगा ना। ये है सोच कोची ब्लू स्पाइकर्स की। हालांकि यहां चेकआउट की मांग चल रही है, नाकार दिया है रेफरी ने। रिव्यू ले लीजिए अगर आपको लगता है कि टच आउट है, और वही किया बॉबी जेवियर ने। ये सेट पॉइंट दाव पर इस रिव्यू पर। टच आउट के लिए होना चाहिए, लेकिन जब तक औपचारिक निर्णय या फिर कह लीजिए कि सेकंड रेफरी, और हम फोकस कर रहे थे सकलेन तारिक पर निकले आयुष कसनिया, जिनके ऊपर ये सवाल उठ रहा है। रिव्यू सक्सेसफुल माना गया है। संतोष का रिसेप्शन, सकलेन तारिक, लाजार डॉडिच, कोची के पास मौका सेट खत्म करने का। संतोष ने अपना काम किया है, सकलेन तारिक आउट ऑफ सिस्टम। संतोष, एथोस का ब्लॉक, कोची की नाम 2 सेट आगे निकल चुकी है दिल्ली तूफान के खिलाफ। हो क्या रहा है यहाँ पर?
दिल्ली तूफान को फायदा उठाना पड़ेगा अगले सेट का, वरना कोची इस मुकाबले को समाप्त कर देगी। देखिए, मैं अभी अपने नोट्स देख रहा था, अब कई 5 सेट मैच हमने देखे आयुष, लेकिन केवल एक ही बार ऐसा हुआ है पूरे लीग के समय या लीग के दौरान कि एक टीम 2 सेट हार कर पूरा मैच जीती है। केवल 3 अटैक पॉइंट, एक भी ब्लॉक नहीं, बल्कि केवल एक ही ब्लॉक पॉइंट मिला है दिल्ली को। कुल मिलाकर उनकी ब्लॉकिंग बिल्कुल काम नहीं आई है। एक और मुजाहरा उसी बात का। संतोष रेनबो बनाया, चतुराई दिखाई, बहुत चतुराई दिखाई संतोष ने। जितिन पाइप अटैक हल्के हाथों से खेला, लेकिन एरिन ने, और पॉइंट मिल चुका है दिल्ली तूफान को। जितिन, जिबिन सेबेस्टियन खतरे को पड़ा, ये आया वो ब्लॉक जिसकी सब जरूरत थी। अफोंजा ने अपने खेल का स्तर बढ़ाया है और दिल्ली को फर्क दिलवाया है। एसबीआई सुपर पॉइंट कोची ब्लू स्पाइकर्स की ओर से आनंद ही आनंद उस पॉइंट के जरिए दिल्ली को मिलता हुआ। डॉटेज धीमी सर्व, पांडे कलेक्शन सही नहीं, जिबिन, एरिन, एसबीआई सुपर पॉइंट दिल्ली को मिलता हुआ। सेट पॉइंट दिल्ली, इसी की सब जरूरत थी। कोस्टा ने पीछे देखा था कि क्या एरिन आ रहे हैं या नहीं। अब नींद से उठे हैं, सेट पॉइंट दिल्ली। अभी भी मौके हैं, लेकिन 4 इस सेट को अपने पॉकेट में डालने के लिए। अतीश, मुझे अभी भी लगता है कि वो एसबीआई सुपर पॉइंट में इतनी आसानी से कम एरिन को वो पॉइंट नहीं देना है। विशाल कृष्णा उसका विपरीत करके सेट दिलाते हुए दिल्ली को, उम्मीद की किरण दिलाते हुए दिल्ली तूफान को। क्या इन घने बादलों में अब एक उम्मीद की किरण के जरिए रोशनी दिखेगी। 2-1 है अभी कोची ब्लू स्पाइकर्स के पक्ष में। दिल्ली ने जीता ये तीसरा सेट 15-10 से। अभी फिलहाल आसार ऐसे हैं कि कोची ब्लू स्पाइकर्स जीत की ओर अग्रसर है। क्यों कहते हैं हम ये? इस वजह से कह रहे हैं आयुष, क्योंकि केवल एक ही बार हुआ है। अनु जेम्स, इंडियन ऑयल सुपर सब, अनु जेम्स द्वारा पंखा चलाया बिल्कुल सही तरीके से। अमन, ओम बसंत लाल, जिबिन, पॉइंट कोची। तालमेल में कमी अनु जेम्स और आनंद के बीच। पहले आप, एक करके पॉइंट दोनों टीम कमा रही है। जनशद इसी बीच संतोष की ओर। अमन ने अपना काम किया बैककोर्ट में, ओम बसंत लाड ने सेट किया है एरिन के लिए। इस बार नहीं पहुंचेंगे, पलटवार हो सकता है पर नहीं सोचा। फिलहाल जिबिन, डिग आया अनु जेम्स का, लाजार डॉडेज, अमन, ये क्या किया अमन आपने, ये क्या किया? ओम भी यही बोल रहे हैं कि भाई सेटर मैं हूं, मुझे वो मौका दीजिए कि मैं गेंद को सेट कर सकूं ताकि पॉइंट्स पे तब्दील किया जाए। मजबूत स्थिति में अपने आप को पाती है, इसलिए यहां पर जीतना अवश्य है। दिल्ली तूफान के लिए पॉइंट मिला। कोची को रिव्यू करेंगे क्या मनोज नायर? तकरीबन वही हुआ था। जनशद का बहुत ही अहम टच, आनंद का सेट, संतोष की फिनिश। दिल्ली ने लैब पकड़ ली है, इसमें कोई दो राय नहीं।
आनंद का रिसेप्शन, बहुत ज्यादा गलती वो करते नहीं है। जमशद ने फास्ट सेट किया, क्रॉस कोर्ट जाने की कोशिश अनु जेम्स की। अमन का रिसेप्शन इस बार ठीक ठाक था, सेट करने का मौका सही मिला, ताबड़तोड़ गोली बरपा दिया अमन ने और अपने डिफेंस की उस गलती की भरपाई की अपने स्पाइक से। जैसे बाउंसर से नहीं बचते वैसी ही कुछ कोशिश की लाजार डॉडिच ने, इतनी ताकत थी उस स्पाइक में। ऑलराइट, SBI सुपर पॉइंट तो ये कोची की टीम ने लिया होगा। जब आप 3 अंकों से पिछड़ रहे हैं तो आपके पास में औपचारिक तौर पे मुकाबले में बराबरी करने का एक ही साधन है, एक के बनिस्बत 2 अंकों का वो पत्ता फेंकिए। मेरे हिसाब से थोड़ा लेट फेंका है, जब बढ़त थोड़ी ज्यादा हो गई है और इसलिए क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ चुका है दिल्ली के खेमे में। नाचिए अफोजा, नाचिए, क्योंकि धुन पकड़ चुकी है दिल्ली तूफान। शायद डैनियल अफोंजा के डांस स्कूल में इनको भर्ती नहीं किया गया था। वो रिप्ले हमें मिला नहीं, वरना साफ सी बात है कि उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दागने की कोशिश की, क्योंकि अमूमन खिलाड़ी ऐसे में सेफ खेलना चाहते हैं। अमूमन हम आपको ये बता दें कि ये नोक-झोंक जो है ये आगे बढ़ेगी। ये जो कहानी है ये आमतौर पे दोहराई नहीं जाती है। तूफान है या जादूगर, 15-8 से चौथा सेट उनको मिलता हुआ। 5वां निर्णायक सेट इस मुकाबले का। अनु जेम्स, शुरुआती क्षण दिल्ली के नाम, मोमेंटम पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुका है। ये अफोंजा की ये सर्व है, रिसेप्शन आयुष पांडे का, शॉट सेट किया गया था, ताकत दिखाई सेबेस्टियन ने और वो काम भी आ गई। जिबिन को एक और अटैक का पॉइंट। फ्रंट कोर्ट में रिसेप्शन के लिए संतोष तैयार हैं। नेट पे आई रिसेप्शन, किसी को नहीं करना पड़ा। अभी खेलिए। और आज जो कमाल का स्पाइक कुछ समय पहले दिखाया था आयुष ने, मनोबल उनका भी बड़ा होगा। ओम बसंत शॉट सेट कोस्टा के लिए, कोस्टा ने अपनी कॉस्ट साबित कर दी और बताया कि अतोस के हाथ में वो ताकत है, इनके शोल्डर, इनके बाजू। वो गलती हुई थी। जितना ज्यादा आप समय देंगे अनु जेम्स को, उतना ज्यादा वो भरपाई करेंगे। बहुत पीछे से सर्व की है, आनंद ने रिसीव किया है, जमशद ने सेट किया डॉडिच के लिए, डॉडिच ने इन मारा है। छलांग दिल्ली की बरकरार है, वो अभी भी हवा में झूम रहे हैं। तूफानी पारी खेली है, अतीश के पड़कच्चे उड़ा दिए कोची ब्लू स्पाइकर्स के। खत्म ही कर दिया है मामला, बिल्कुल खत्म कर दिया है मामला। आयुष कस्तिया ने साबित किया कि अब कोची ब्लू स्पाइकर्स की हालत खस्ता है और अब SBI सुपर पॉइंट खेलेंगे, यानी कि मैच पॉइंट दिल्ली तूफान। ये पत्ता पहले खेलना चाहिए था, पहले खेलना चाहिए था। बड़ी देर कर दी जनाब आते आते। अगर आप ये पॉइंट जीत भी जाएंगे तो भी 3 पॉइंट पीछे रहेंगे दिल्ली के खेमे से, और उसके बाद दिल्ली इतनी आसानी से छोड़ेगा नहीं। देखते हैं, रिसेप्शन ठीक ठाक है, थोड़ा सा फार सेट किया गया। डॉडिच अभी भी गेम को प्लेइंग एरिया में रखेंगे, यहाँ फेक किया गया, ताकत दिखाई SBI सुपर पॉइंट के साथ। संतोष ने किया इस मुकाबले को फिनिश, दिल्ली बन चुकी है विजेता। इतिहास के पन्नों में एक और नया पन्ना जोड़ दीजिए। दूसरी बार ऐसा हुआ कि किसी टीम ने शुरुआती 2 सेट गंवाने के बाद आखिर के 3 सेट अपने नाम करके उस मुकाबले को जीता है। कोची ब्लू स्पाइकर्स के सपने को चकनाचूर किया। ब्लू स्पाइकर्स 2 सेट आगे होने के बाद भी ये मुकाबला जीत नहीं पाए। आखिरकार दिल्ली तूफान ने 3-2 से मारी बाजी।